हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा, अगर यह वीडियो पूरा देखते हैं तो बीपीएससी पीसीएस का नोट्स मेडिवल हिस्ट्री का है। यूट्यूब जो चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी 7857। आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। ओल्ड हैं तो सिर्फ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। तीसरा जो है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तकरीबन या 92 वर्ष तक शासन किया। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी की मालिक यह तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी का मालिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इसी नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो हुआ था 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तान में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति थे। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति थे। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्य एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिशाचु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सेकेंडरी मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपये टाका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीयर्स की संज्ञा दी थी। अफ्रीकी इब्न बतूता लगभग
1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। अफ्रीकी इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रिहाला में मोहम्मद तुगलक के समय घटनाओं का वर्णन इससे अपनी पुस्तक विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, अन्य डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इब्न बतूता की पुस्तक रिहाला में मोहम्मद तुगलक के समय घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, अन्य डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। राष्ट्रमंडल में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमान शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमानी राज्य की स्थापना किया था। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमान शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमानी राज्य की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सुल्तान का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सुल्तान का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक में बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। फिरोज तुगलक की राज्याभिषेक ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1391 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कसीम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 अष्टदाय करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुल्स, जजिया, ज़कात को
वसूल करने का आदेश दिया। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात वसूल करने का आदेश दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों का पर जजिया लागू करने वाला पहला शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं को विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना किया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं को विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की दीवान-ए-खैरात की स्थापना किया था। संतलनकालीन सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 18,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बदां की स्थापना की। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बदां की स्थापना किया था। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। इसने अपनी आत्मकथा फतुहत-ए-फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स एवं सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 13,1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांगे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अध एवं बिक कहा जाता है। चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे आधा एवं बिक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की जो मृत्यु हो गई फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई थी। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई थी। फिरोज काल में नितिप खान-ए-जहां तेलगानी के मकबरा तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। फिरोज काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलगानी का मकबरा तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने
दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग निर्माण करवाया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पलाम तक था। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करो, शेयर। तैमुरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमुरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक दर्शनक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरदार ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक दर्शनक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरदार ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे सैयद वंश। सैयद वंश का जो काल था 1412 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा, लगभग 39 वर्ष तक। नेक्स्ट वीडियो में